Hello student, I am Akhilesh Pal, your math teacher. Today we are discuss about the exercise 14.2 NCERT का क्लास 8 का करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइजेशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया है कि हमने लास्ट क्लास में कुछ फार्मूले बताए थे, 3 फार्मूले बताए थे। उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लिया था और इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे कितने हैं? 8 क्वेश्चन है। इस 8 क्वेश्चन को हम करते हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4p² माइनस 9q²। ठीक है, अब इसको हमको फैक्टर निकालना है। तो जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को कि 3 हमने आइडेंटिटी बताया था, तो उस 3 आइडेंटिटी में जो थर्ड वाली आइडेंटिटी थी यानी कि a² माइनस b²। तो अगर आप देखो तो ये जो क्वेश्चन है हमारा a² माइनस b² की तरह है। पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन कुछ उस तरह है। तो हम उसको पूरी तरह से इसकी तरह बनाएंगे और जब बन जाएगा तो जो हमारा फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, इसी में पुट कर देंगे। ठीक है, चलो करते हैं। तो ये 4p² है, तो ये p तो स्क्वायर है, लेकिन ये 4 जो है p² नहीं है, तो हम 4 को भी p² में बनाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 2p का होल स्क्वायर। ये पूरा बन गया 2p का होल स्क्वायर। इसी तरह ये भी बन जाएगा, ये किसका बनेगा? 3q का होल स्क्वायर। अब ये देखिए, तो ये चीजें जो है ना हमारे फार्मूले की तरह बन गई। तो जब हमारे फार्मूले की तरह बन गई तो क्या होता है फार्मूला? a प्लस बी। तो हमारा ये हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं a प्लस बी, तो यानी ये 2p प्लस 3q। ठीक, दूसरा क्या है? a माइनस बी, तो a माइनस बी 2p माइनस 3q। ठीक है, तो इस तरह हो गया आपका ये 4p² माइनस 9q² का फैक्टर जो होगा ये हमारा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? 63a² माइनस 112b²। ठीक, अब ये देखिए, ये कुछ इस तरह फार्मूले की तरह मैच कर रहा है। तो a²b² तो ठीक है मैच कर रहा है, बट ये 63 और 112 है। तो 112 और 63 किसी का स्क्वायर होता है? तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये स्क्वायर नहीं होता है तो हमारा तो काम बनेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। अब वो कॉमन क्या लेंगे वो हम निकालते हैं। कैसे पता चलेगा क्या कॉमन होगा? तो हम क्या करेंगे, 63 का फैक्टर कर देंगे। 63 का फैक्टर करें, 3 से काटिए, 3 2 या 6, 3 1 जा 3, 3 से काटिए 7, यानी कि ये 3² इंटू 7 हो गया। तो यानी कि हमें जो स्क्वायर चाहिए, तो ये 3² को तो हमें यहाँ जरूरत पड़ेगी, लेकिन 7 की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये स्क्वायर में नहीं है। तो हम ये 7 ही कॉमन होगा। तो ये 7 यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा 63 में से, और 102 से भी 7 कॉमन होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 को कॉमन ले लेंगे। 7 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा क्या? 9a² माइनस यहाँ पे क्या बचेगा? 112 में डिवाइड करिए 7 से, तो 7 बन गया 7, 7 यहाँ हो गया 4, ये उतर जाएगा तो 7 6 जा 42। तो ये हो गया हमारा 16, यानी कि 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा 16b²। ठीक, अब ब्रैकेट वाले को देखिए, तो इस तरह हम बनाना चाहें तो बन जाएगा। बना लेते हैं 7, ये क्या हो जाएगा, इसको बड़े ब्रैकेट में लिखिए। 7 ये हो जाएगा हमारा छोटे ब्रैकेट में 3a का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस ये क्या बनेगा? 4b का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारा बन गया फार्मूले की तरह। फार्मूले की तरह बन गया तो हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे एक ब्रैकेट में? a प्लस बी। ए प्लस क्या भी होगा? 3a प्लस 4b। ठीक, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो a प्लस बी है ना, a प्लस बी है तो a की जगह इसको लिख दिया, b की जगह इस पूरे को लिख दिया। उसे दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? 3a माइनस 4b। ठीक, तो ये हो गया हमारे सेकंड का आंसर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। 49x² माइनस 33 ये। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को करना है तो इसमें क्या, इसको भी हम इसी करेंगे, बना लेंगे a² माइनस b² की तरफ। इसको बनाइए, क्या बनेगा ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर माइनस एक इसका होगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक,
अब हम इसी तरह लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए ये पूरा ये हो जाएगा और ये b हो जाएगा, तो क्या होगा 7x प्लस 6, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 7x माइनस 6, ठीक। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 16 एक्स की पावर 5 माइनस 144 एक्स क्यूब। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि हमको बनाना है इस तरह, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 16 तो बन जाएगा a स्क्वायर, 144 भी बन जाएगा, बट यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो ये तो बनेगा नहीं। तो इसको भी हम तीसरे क्वेश्चन की तरह करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में क्या किया था, कॉमन ले लिया था, इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे। क्या चीज कॉमन होगा, तो देखिए x की पावर 5 है, x की पावर 3 है, तो क्या कॉमन होगा इसमें, x की पावर 3, ठीक। यहाँ बचेगा क्या 16 एक्स स्क्वायर माइनस 144, ठीक। अब हम इसको इस तरह बनाएंगे, बना लेते हैं इसको, x की पावर 3 क्या बनेगा, ये 4x का स्क्वायर माइनस से किसका होगा स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब हमें इस तरह बन गया फार्मूले की तरह, तो हमें क्या लिखना है, a प्लस बी, ये पूरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा b, तो क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में 4x प्लस 12, ठीक। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 4x माइनस 12, ठीक। अब देखिए यहाँ इसको देखिए, इसमें से क्या कॉमन होगा, 4 कॉमन होगा, इसको भी देखिए इसमें से भी 4 कॉमन हो जाएगा, तो 4 बाहर निकाल लेते हैं, एक्स क्यूब इंटू 4, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स प्लस 3, इसी तरह इसमें भी 4 कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस 3, ठीक। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4 4 जा 16, तो इसको लिखेंगे 16 एक्स क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस 3 और क्या होगा एक्स माइनस 3। जब भी हम मैथ में कोई चीज लिखते हैं अलजेब्रा में, तो सबसे पहले नंबर को लिखते हैं, उसके बाद क्या नाम अल्फाबेट को लिखते हैं, तो इसलिए हमने 16 को पहले लिखा, 16 एक्स क्यूब, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 3, एक एक्स माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में। इस तरह करके आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, ठीक। ये क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट और सेकेंड फार्मूला पढ़ा था उस पर है, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो इसी तरह है, तो इसके हिसाब से हम खोल देंगे, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसी तरह इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, ठीक, माइनस, अभी ब्रैकेट में इसको लिखते हैं, इसको खोलिए क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी तरह इसको भी खोलिए क्या होगा, एल स्क्वायर माइनस प्लस एम स्क्वायर माइनस 2lm, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सबके सिंबल चेंज हो जाएंगे। क्यों चेंज होंगे, क्योंकि ब्रैकेट के पहले क्या सिंबल है, माइनस, तो माइनस सिंबल रहेगा, तो जो ब्रैकेट के अंदर है सबका सिंबल अपोजिट हो जाएगा, अगर इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कर देते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm, ठीक। अब इसको करते हैं माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2lm, अभी हो गया। अब जो सेम टर्म है उनको क्या है साथ में लिख लेते हैं, तो सेम टर्म देखिए क्या, इधर एल स्क्वायर है और इधर एल स्क्वायर है, लेकिन इधर प्लस का सिंबल है, इसका माइनस, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इसी तरह एम स्क्वायर को देखिए, तो इधर प्लस का सिंबल, इधर माइनस का, तो क्या होगा कैंसिल, इधर देखिए 2lm प्लस है, इधर भी 2lm प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा, तो क्या होगा 2 2 4, तो होगा 4lm, इसका आंसर आ जाएगा 4lm, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। क्वेश्चन नंबर 6 तो आसान है, फर्स्ट वाले की तरह है, इसको भी हम क्या बना लेंगे, थर्ड फार्मूले की तरह बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3xy होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक। ये 9 होगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा xy का स्क्वायर,
16 क्या होगा 4 का स्क्वायर। अब लिख देते हैं थर्ड फार्मूले की तरह। क्या होगा, एक ब्रैकेट में 3xy माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3xy प्लस, ये तो इजी है, इसका होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें दो फार्मूले यूज होंगे, देखते हैं क्या। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट में अगर ध्यान से देखें तो हमने जो फार्मूला पढ़ा था, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए कुछ इस तरह है, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अगर इसको ध्यान देखिए तो ये अगर ए का स्क्वायर होगा, ये बी का स्क्वायर होगा और ये ए बी होगा, तो ये मतलब हमारा इस तरह से ये मैच कर रहा है। ठीक है, अगर ये हमारा इस तरह से मैच कर रहा है तो हम इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अब इस तरह लिखने के लिए क्या लिखेंगे, इसको लिख देंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, और ये हो जाएगा माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक, अगर इसको ध्यान से आप देखो तो जो तीसरा फार्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह ये बन गया। कैसे बन गया, ए की जगह ये पूरा हो गया, यानी ये पूरा टर्म ए और ये हो गया बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तरह ये बन गया। जब बन गया तो हम क्या लिख देंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में लिखेंगे ए माइनस बी। ठीक है, अब लिख लीजिए एक कौन होगा, ये पूरा होगा, इसको लिख लीजिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए पूरा ये लिखेंगे एक्स माइनस वाई प्लस बी क्या है जेड। ठीक, दूसरे ब्रैकेट में क्या है ए माइनस बी, तो ए पूरा ये लिखेंगे एक्स माइनस वाई, अब माइनस बी क्या होगा जेड, तो माइनस जेड। तो इस तरह करके ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ठीक, अब ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो हम इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बनाएंगे, और फिर उसके बाद 7 की तरह बन जाएगा, जैसे 7 को सॉल्व किया तो वैसे सॉल्व कर देंगे। चलिए कैसे बनाते हैं, तो देखिए इसमें क्या है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे कि जो एक ब्रैकेट में हम उसको लिखेंगे जो कि हमारा इस फार्मूले की तरह बन जाए, ए माइनस बी की फार्मूले की तरह। देखिए कौन बनेगा, तो अब उसके लिए हमें टर्म चुनने होंगे, कौन सा ऐसा टर्म है जो हमारा इस फार्मूले की तरह बने। ठीक है, अब वो टर्म कैसे चुनेंगे, तो पहले हम टर्म चुनने के लिए हम उस टर्म को लेते हैं जिसकी पावर सिंगल हो। तो अगर इसकी पावर देखें तो इसकी पावर है डबल, इसकी पावर भी डबल है, इसकी पावर सिंगल है और इसकी पावर भी डबल है। तो हम पहले तो इसको चुनेंगे, ठीक है, जो सिंगल पावर वाला है। और सिंगल पावर में जो जो टर्म रहेगा उस टर्म वाले को एक साथ लिख लेंगे। चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, बी और सी है, तो बी और सी वाले टर्म को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो बी वाला टर्म कौन सा, एक पे है, तो इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लिया हमने, बाकी को तो हम वैसे लिख लेंगे। अब बाकी जो टर्म है उनको वैसे लिख लेंगे, लेकिन जो बीसी वाले टर्म है उनको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ठीक है, तो लिख लो 25a स्क्वायर माइनस, अब इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जैसे ही ब्रैकेट में लिखेंगे तो जो टर्म दिख रहे हैं ना सबके सिंबल अपोजिट हो जाएंगे। जैसे इसका माइनस दिख रहा है तो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, इसका प्लस दिख रहा है तो माइनस हो जाएगा, इसका माइनस दिख रहा है तो प्लस हो जाएगा। तो कर देते हैं, देखिए क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। ठीक, देखिए यहाँ पे माइनस है ना, अब इसका सिंबल प्लस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो क्या होगा सिंबल माइनस 28bc। ठीक है, यानी बी वाली टर्म में भी है, ये भी है, तो हमने लिख दिया। अब सी वाला टर्म ढूंढना, सी वाला टर्म ये है तो इसको लिख लेते हैं प्लस, सिंबल माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 49c स्क्वायर। ठीक, अगर ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह बन गया है। ठीक है, तो अब हम इसको कर देते हैं। चलिए इसको क्या लिखेंगे, ये 5 स्क्वायर माइनस, अब इसको लिखिए ब्रैकेट में क्या है, तो ब्रैकेट वाले को थोड़ा ध्यान से देखिए तो इस फार्मूले की तरह मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है वो करके दिखाते हैं। ये चीजें क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर है तो ये चीजें क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर की तरह हम बना देंगे। कैसे, क्या होगा 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसकी तरह ये हमारा बन गया। अब इसकी तरह देखिए हमारा ये बन जाएगा, ये क्या होगा प्लस 7c का स्क्वायर। ठीक, इसको हम कर सकते हैं, तो नहीं हमारा ये बन गया, ये बन गया, ये दोनों तो बन गए। अब इसको बनाते हैं, इसमें क्या माइनस है तो ऑलरेडी माइनस लिख दिया, 2 लिख दिया, इंटू ए है, अरे सॉरी बी है, इसमें ए है ना, तो ए हमने किसको माना, इसको माना है ना। अब ये क्या चीज है 2b है, तो यानी ये 2b इंटू सी क्या होगा, तो सी क्या होगा ये होगा
7 डिग्री। इस वाले टर्म को मान लो a, इस वाले टर्म को b मान लोगे तो a का स्क्वायर है, a स्क्वायर ये बन गया इसका, ये b का स्क्वायर बन गया। अब -2 लिख दिया और ये लिखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 7c। तो देख लीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b। ठीक, अब ये जो हमने इसको फैक्टर किया, देखो अगर करेंगे तो इस चीज को हम यही हो जाएगा, देखिए 2 टू 4 7 28, यानी कि इसको हमने जब फैक्टर किया तो हमारा ये आ गया। ठीक, अब ये पूरा हमारा किस फार्मूले की तरह बन गया, इस फार्मूले की तरह बन गया। जब इस फार्मूले की तरह ये बन गया तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं 5a का स्क्वायर माइनस, अब इसको लिखना है, इसको क्या लिखेंगे a माइनस b। तो ये कौन होगा, ये होगा ये, तो 2b माइनस b कौन सा होगा, b हमारा ये होगा। ठीक है, ये इसको भी तो बनाए थे हम 7c का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये हमारा फार्मूला नंबर 3 की तरह बन गया। ठीक, फार्मूला नंबर 3 की तरह बन गया तो हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, एक ब्रैकेट में ये मान लो a हो गया और ये पूरा हो गया b। तो क्या लिखेंगे, फार्मूला नंबर 3 का है, फार्मूला नंबर 3 का है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। ठीक, तो अब इसकी तरह हमें लिखना है, तो ये कौन सा होगा, ये पूरा ये हो गया और ये पूरा b हो गया। तो हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, ये माइनस b, ये की जगह क्या लिखेंगे 5a प्लस b पूरा, ये पूरा लिख देंगे, क्या होगा 2b माइनस 7c। ठीक, ये वाला कंप्लीट हो गया। अब दूसरा टर्म, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, ये माइनस b, तो ये क्या होगा, ये पूरा 5 है माइनस b, ये पूरा होगा। तो b लिखेंगे, छोटे से ब्रैकेट में भी लिख लेते हैं, और क्यों लिखेंगे हम बता रहे हैं। ठीक, चलिए इसको तो हम ऐसे लिख देते हैं 5a प्लस 2b माइनस 7c। अब इस ब्रैकेट को क्या करें, इस ब्रैकेट को छोटे वाले को हटाएंगे तो क्या आएगा 5a माइनस, जैसे ही ब्रैकेट ये हटेगा इसके पहले माइनस है तो सारे सिंबल चेंज हो जाएंगे, 2b प्लस 7c। तो इस तरह करके ये हो गया। हमने ब्रैकेट में इसलिए लिया क्योंकि इसके पहले क्या था, माइनस का सिंबल था और ब्रैकेट में एक से कई ज्यादा टर्म थे, इसलिए हमने ब्रैकेट में ले लिया। और जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो सिंबल सबका चेंज होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिया था। ठीक है, तो इस तरह करके बच्चों आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है, अगले क्या नाम है लेक्चर में। धन्यवाद बच्चों, और आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है हमारा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। कमेंट में करिएगा जो नहीं आता है उस चीज़ को, तो जिससे कि हम आप लोगों को अगले लेक्चर में उस चीज़ को हम दिया। थैंक यू।